Good morning. Welcome to RPS School of Class 10 in your English class. Students, how are you? I hope you will be fine. Students, कल हमने देखा आपके थर्ड चैप्टर के फर्स्ट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। बहुत ही अच्छी कहानी थी स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। नेक्स्ट स्टोरी है स्टूडेंट द ब्लैक एरोप्लेन। स्टूडेंट्स चलिए पढ़ते हैं इस स्टोरी में क्या है। स्टूडेंट बेसिकली मैं इस ओवरव्यू के बारे में बता दूं, इस स्टोरी का ओवरव्यू बता दूं तो यह स्टोरी जो है एक पायलट की है जो अपने घर इंग्लैंड जाता है और उसका अचानक उसके दो टैंक रहते हैं, उस दो फ्यूल के टैंक रहते हैं उसके एरोप्लेन में। एक ख़त्म हो चुका होता है और दूसरा साल शुरू होता है। अचानक उसके सामने रास्ते में बहुत सारा क्लाउडी स्टॉर्म आ जाता है, बहुत सारे बादल आ जाते हैं और वो क्या बोलते हैं कि उसी बादल से होकर उसको मजबूरी में क्योंकि उसके पास फ्यूल नहीं था तो उस बादल से होकर थ्रू आउट उस दैट स्टॉर्म उसको उसके प्लेन गुजारना पड़ता है। और कैसे वो बचता है उस स्टॉर्म से, यही इस कहानी में बताया गया है। चलिए देखते हैं। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। चंद्रमा जो था पूर्व की दिशा में से आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे। एंड स्टार्स वी आर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और तारे चमकना शुरू हो गए थे इस साफ स्काई में, इस साफ आकाश में मेरे ऊपर। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, आकाश में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी एलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, मैं काफ़ी खुश था अकेला कंट्री साइड मतलब कि देश के अकेले हिस्से में इतनी ऊंचाई पर सोते हुए। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, मैं अपने पुराने एरोप्लेन डकोटा नाम है उसका, डकोटा उड़ा रहा था। फ्रांस के ऊपर था, मैं अभी इंग्लैंड वापस जा रहा था अपने घर। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई फैमिली होलीडे, मैं अपने फैमिली के साथ होलीडे का सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और यह सोच रहा था कि मैं अब कुछ ही देर में अपने फैमिली के साथ होऊंगा। आई लुकड एट माई वॉच, मैंने अपने घड़ी को देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 1:30 बजे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल थोड़ा सा कांटेक्ट कर लेना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास्ट ऑफ द नोज ऑफ एरोप्लेन, मैं जैसे ही एरोप्लेन के सामने देखा, मतलब एरोप्लेन से सामने देखा, आई सा द बिग लाइट ऑफ ए सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा चमकीला शहर मेरे सामने था। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS01-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। तो उसने रेडियो स्विच करके बोला कि हेलो, सॉरी, रेडियो स्विच करके बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 मैं हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, मैं अपने रास्ते में हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो इंसवर्ड मी इमीडिएटली, तो तुरंत रेडियो में से उस से आवाज़ आई, DS088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS088 ओवर। और बताया गया रेडियो में डायरेक्शंस दिए गए कि आपको अपने प्लेन को 12 डिग्री ईस्ट वेस्ट में मोड़ लेने हैं, ओवर। आई चेक द मैप एंड द कंपासेज स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैंने अपने मैप चेक किया और कंपास देखा और अपने सेकंड और लास्ट फ्यूल ईंधन के टंकी को, फ्यूल के टैंक को ऑन किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवार्ड्स इंग्लैंड, और मैंने इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री डकोटा को मोड़ दिया। आई विल बी इन द टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थॉट, मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए वहाँ पे समय से पहुँच जाऊँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वहाँ पे एक मुझे मिलेगा एक बहुत ही बड़ा इंग्लिश ब्रेकफास्ट। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यह काफ़ी आसान उड़ान थी।
पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। तब जाके रास्ते में चल रहा है स्टूडेंट्स, तब क्या बोल रहा है कि अब पेरिस इसके पीछे हो चुका है, मतलब कि पेरिस ये पार कर चुके हैं, 150 किलोमीटर से पेरिस से आगे हैं। तो उन्होंने देखा कि क्लाउड्स देखा, बहुत सारे क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स, मतलब कि काफ़ी मतलब तूफानी टाइप के, मतलब पूरे काले बादल। दे वेयर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और मेरे सामने वो काफ़ी बड़े बड़े माउंटेन की तरफ काले काले दिख रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं जानता था कि मैं इसके ऊपर से पार नहीं कर सकता हूँ। एंड ओवर देम, एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, और नहीं मैं इसके अगल बगल नॉर्थ और साउथ से पार कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने, मतलब क्या बोलते हैं कि सफिशियंट फ्यूल नहीं है। आई वॉन्ट टू गो बैक पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा क्या मुझे वापस चला जाना चाहिए पेरिस, बट आई वांटेड टू गो होम, सॉरी टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वांटेड डैट ब्रेकफास्ट, मैं वह ब्रेकफास्ट करना चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, आई थॉट, मैं रिस्क लूँगा, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, मैंने रिस्क लिया और उस ओल्ड डकोटा को सीधे स्टॉर्म में घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स, क्लाउड्स के अंदर एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ अचानक ब्लैक हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, सब कुछ असंभव था, मतलब एकदम असंभव लग रहा था एरोप्लेन के बाहर में दिखना, क्योंकि सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, ओल्ड एरोप्लेन उसमें स्टोर में जंप किया और मुड़ गया। आई लुक एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव, मैंने कंपास को देखा और मैं विश्वास नहीं कर सकता था। इन ऑन माई आइज, अपने आँख पे। द कंपास वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो था राउंड राउंड घूम रहा था। इट वॉज डेड, मतलब कि यह काम करना बंद कर चुका था, मर चुका था। इट वुड नॉट वर्क, यह काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वेयर ऑल सडनली डेड, अदर इंस्ट्रूमेंट भी अपने तक खराब हो चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, मैं रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, पेरिस कंट्रोल क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, वहाँ से भी कोई आंसर नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू, रेडियो भी ख़त्म हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मेरे पास रेडियो नहीं थी, कंपास नहीं थी, और मैं नहीं ये भी नहीं देख सकता था कि मैं कहाँ हूँ। आई वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तब जाके उस ब्लैक क्लाउड्स के बीच में थोड़े से मेरे नज़दीक ही आई सा अनदर एरोप्लेन, मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट ऑन द विंग्स, इसके पंख में क्या, एरोप्लेन के पंख में लाइट नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं इसे देख सकता था स्टॉर्म में कि मेरे बगल से होकर जा रहा था। आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टुवर्ड्स मी, मैं पायलट का फेस देख सकता था मेरे तरफ जो वो मुड़ा तो। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं काफ़ी मतलब खुश हुआ उसको देखकर, दूसरे पर्सन को। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने एक हाथ उठाया और हिलाया और बोला फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह मुझे कह रहा था कि मुझे फॉलो करो, मेरे को पीछा करो, मेरे पीछे आओ। ही नोज डैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि वह जानता है कि मैं खो गया हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, और मुझे वह मतलब मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर टर्न किया, घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मेरे डकोटा के सामने ही। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर द मी फॉलो हिम, तो मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया उसको फॉलो करना। इट आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं काफ़ी खुश था उस अजनबी से एरोप्लेन के पीछे जाकर एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, एक बात मानने वाले बच्चे की तरह, आदर्श बच्चे की तरह। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे के बाद भी वह अजनबी, मतलब कि क्या बोलते हैं कि अजनबी काला वायुयान ब्लैक एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने था उस क्लाउड्स में। नाउ देयर वाज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटा लास्ट टैंक टू फ्लाई ओवर फॉर 5 और 10 मिनट्स मोर, अब मेरे डकोटा में जो थे अब केवल इतना ही फ्यूल बचे थे कि मैं और केवल 5 से 10 मिनट उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, मैं फिर से डरना शुरू किया
बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन वह तुरंत ही नीचे जाना शुरू हो गया और मैंने भी उसका पीछे किया। Suddenly I came out the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. अचानक मैं क्लाउड से बाहर आ गया और मैंने देखा दो लाइट्स के करतार, सीधे करतार, लाइट के करतार मतलब कि लाइट के लाइन, जो कि जैसे कि लगे होते हैं एयरपोर्ट पे। इट वाज अ रनवे, यह रनवे था। एन एयरपोर्ट। आई वाज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं मतलब देखा, घूम कर देखा उस ब्लैक एरोप्लेन, फ्रेंड वाले एरोप्लेन के। बट द स्काई वाज इम्पिटी, लेकिन आकाश में कुछ नहीं था, सब कुछ खाली था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ कुछ नहीं था आकाश में। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गोन, ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं नहीं देख सकता था, वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गोन, सॉरी हो चुका है। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं नियर कंट्रोल टावर के नीचे उतरा और लैंड किया और कंट्रोल टावर के नीचे उतरा, और मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं था ओल्ड डकोटा से मतलब यात्रा करके इस तरह का। आई वेंट एंड आस्क अ वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं कंट्रोल सेंटर में गया और एक वुमेन से पूछा वेयर आई वाज, जहाँ मैं था, एंड हु द अदर पायलट वाज, मैं दूसरा पायलट कहाँ है। आई वांटेड टू से थैंक यू, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी एवरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वह मुझे काफ़ी आश्चर्य से होकर देखी और तब जाके हंस पड़ी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, दूसरा एरोप्लेन, और औरत बोल रही है वहाँ पे, वुमेन बोल रही है कंट्रोल सेंटर में, दूसरा एरोप्लेन, और वो भी उस स्टॉर्म में, उस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टनाइट, कोई दूसरी एरोप्लेन आज रात नहीं उड़ी थी। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल मैं तुम्हारे ही प्लेन रडार पर देख सकती थी और तुम्हारे ही प्लेन केवल रडार पर दिखाई दे रही थी। So, who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? तो मैंने सोचा कि कौन मेरी मदद करने के लिए आया था, मेरे को सेफली मदद करने के लिए पहुंचा, बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना फ्यूल के कैसे मैं सेफली वहां से वापस निकल आया। Who was the pilot on the strange black aeroplane? वह पायलट कौन था उस ब्लैक एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म में, विदाउट लाइट, वो भी विदाउट लाइट के। स्टूडेंट्स, इस तरह कहानी ख़त्म हुई, देखा आपने कि किस तरह से पायलट अपने पायलट की जान बचती है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर्स करने के बाद आप लोग इस कहानी को, इस चैप्टर को 2 बार 3 बार पढ़िए, ताकि बेहतर से आपको इसको कहानी को समझ में आ जाए, समरी समझ में आ जाए। और एक बार समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार स्टोरी याद हो गई तो क्वेश्चन आंसर याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है, उसे आप तो खुद से भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। स्टूडेंट्स, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।